देखिए, जीएसटी जब से आई तब से इन्होंने विरोध करना शुरू किया। और जैसे आपने अभी कहा कि जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कहा, और जब जीएसटी अच्छी तरह से लागू हो गया, लोगों को राहत मिलने लग गई, तब उनको लगा ये तो सफल हो गया, हमारा कलेक्शन भी बढ़ गया, लोगों ने जीएसटी को अपना लिया। ये चाहते थे कि लोग जीएसटी को नहीं अपनाएं, और ये इसलिए कह रहे थे कि वो अपने पीरियड में प्रयास कर रहे थे, 2004 और 14 के बीच में प्रयास कर रहे थे, लेकिन सही प्रयास नहीं कर रहे थे। जो राज्यों की डिमांड थी उनको वो एड्रेस नहीं कर रहे थे, इसलिए जीएसटी लागू नहीं कर पाए। हमने जीएसटी लागू कर दिया, सभी राज्यों की सहमति से लागू कर दिया। अब जो जीएसटी में सुधार किए 2.0, वो भी सभी राज्यों की सहमति से सुधार हो गए। जीएसटी काउंसिल में अध्यक्षता तो वित्त मंत्री करती है, केंद्रीय वित्त मंत्री, लेकिन जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, राज्य वित्त मंत्री, उन राज्यों के वो भी उनके सदस्य होते हैं। हम निर्णय बहुमत से करते ही नहीं है, हम निर्णय सर्वसम्मति से करते हैं। तो उनको ये पीड़ा हो गई कि जीएसटी काउंसिल में इतने बड़े सुधार के लिए सर्वसम्मति क्यों बन गई, और कोई पीड़ा नहीं है खड़गे जी को और राहुल गांधी जी को। और वो कह रहे हैं कि 14 से लूट नहीं, यही पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं है। उनको लगता है कि इतना बड़ा सुधार हो गया, मोदी जी की वाही वाही हो रही है, जनता इस सुधार को पसंद कर रही है, व्यापारी पसंद कर रहा है, इसलिए मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे, यही पीड़ा और कोई पीड़ा नहीं है जी उनको। राहुल गांधी अब जल्दी एक एटम बम छोड़ने वाले हैं। कुछ नहीं है जी, वो तो आपने देखा होगा ना, कभी उन्होंने कहा अभी भूकंप आ जाएगा, आया भूकंप? मैं बोलूंगा लोकसभा में तो भूकंप आ जाएगा, आया क्या? कब बोला उन्होंने? उसके बाद कभी अणु बम की बात कर रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। वहां तो बिहार में तो हवा ही निकल गई इनकी। अब तो राजद जो रैलियां कर रहे हैं वो तो अकेले कर रहे हैं, इनको साथ ही नहीं ले रहे हैं। तो वहां तो ये फेल हो गए ना बिहार में तो।